हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज सर विनायक लर्निंग क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये जो अपना चैप्टर है यहाँ पे खत्म हो चुका है। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अपना यूनिट भी एक तरीके से फिनिशिंग मूव पे है। तो अब इस चैप्टर नंबर 2 के जो आपके लिए लेके आया हूँ मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कैपेसिटेंस से होने वाले हैं। और कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में कई बार पूछे गए, एग्जाम में नहीं भी आए तो भी आप आगे जाके नीट देंगे या फिर जेई एडवांस देंगे, मेंस देंगे, तो उसमें ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सीख लीजिए इन सब चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी है, मैथमेटिकल है, सिंपल, ठीक है, बहुत इजी। दो फॉर्मूले पे डिपेंडेंट रहेंगे। वो अपना रहेगा, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने पड़े थे इसके प्रीवियस लेक्चर में, वो पढ़ने पड़े थे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटेंस। तो इसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। आगे भी और कैपेसिटर से ऐड हो जाए तो उनको भी ऐड कर देना है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है c = c1 + c2 + c3। तो यहाँ पे ये चीज अपन को पता होना चाहिए। इसी बेस्ड पे मैंने टाइम वेस्ट ना हो क्वेश्चन लिखने में, इसलिए पहले से क्वेश्चन लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन को मैं भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर, दिमाग से बिल्कुल फ्रेश माइंड से गिवन क्या है हर एक चीज ध्यान दीजिए। डायग्राम कैसा हो सकता है वो भी आपको बता दूंगा, नहीं बना हुआ डायग्राम तो भी चल जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल एक एक पॉइंट इसका ध्यान से देखिए, आपके आगे जाके भी काम आने वाला है ये, और एग्जाम में तो काम आ ही जाएगा। और इसको सीखना बहुत जरूरी है अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो स्टार्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 कैपेसिटर है, जिसको अपन कैपेसिटर को जनरली सी से डिनोट करते हैं। 3 कैपेसिटर से एक है 1 माइक्रोफैरेड। माइक्रो जो सिंबल होता है वो इस तरीके से बनता है, यू बना दो और यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए, तो ये माइक्रोफैरेड है। तो 1 माइक्रोफैरेड, हमेशा ध्यान रखना माइक्रो को जब फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, फैरेड। ठीक है, फैरेड यूनिट होता है कैपेसिटेंस का। तो आप माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ये अपने माइंड में होना चाहिए। नैनो मतलब होता है 10⁻⁹, और पीको का मतलब होता है 10⁻12। तो पी से स्मॉल पी से डिनोट करते हैं उसको, वो भी आगे आएगा तो बता दूंगा मैं आपको। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मगर यहाँ वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंटेंट अगर फाइंड करना हो तो फिर आप यहाँ पे निकाल देंगे। तो अपन को बोला है 3 कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 3 कैपेसिटर है, एक 1 माइक्रोफैरेड का, एक 2 माइक्रोफैरेड का, एक 3 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, तो 3 कैपेसिटर्स हैं आर कंबाइंड। अब कंबाइंड दो तरीके से करे गए। पहले क्वेश्चन में बोला इन सीरीज और इन पैरेलल। ठीक है, सीरीज में भी रख सकते हैं और पैरेलली कैसे रखा होगा इस तरीके से, ये आपके सीरीज में, ये आपका पैरेलली इस तरीके से रख दिया, ये आपके तीनों को पैरेलली इस तरीके से रख दिया, और सीरीज में तो इस तरीके से लग जाएंगे ये तीनों कैपेसिटर। ठीक है, तो इस टाइप से इसका डायग्राम बन जाएगा। वैसे डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको अप्लाई करके फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या क्या है, तो आप क्या करेंगे, गिवन में क्या है आपके पास, इसको अपन कंसीडर करते हैं C1, इसको C2, इसको C3। तो अपन लिखते हैं C1 = 1 माइक्रोफैरेड, C2 = 2 माइक्रोफैरेड, माइक्रो की वैल्यू नहीं रखनी है यहाँ पे, और C3 = 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो तीनों चीज जो कंटेंट अपने पास गिवन है उसको अपन ने सबसे पहले लिख दिया है। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। ये अपने पास फॉर्मूला है, लिख दिया फॉर्मूला। वैल्यू रख दीजिए C1, C2, C3 की। तो कितना है वैल्यू, 1/c = 1/1 प्लस माइक्रोफैरेड इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, 1/2 1/3। ठीक है, ये अपॉन में सबकी वैल्यू हमने रख दी है। ठीक है, अब इस पूरे का आप एलसीएम लेके इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए एलसीएम कैसे लेंगे अपन इसका, ध्यान दीजिए, इसको मैं ऊपर से रख कर रहा हूँ। क्वेश्चन और सब चीजों को आप क्या है कॉपी के अंदर जरूर से जरूर नोट करने की आदत डाल लीजिए। नोट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी आपके।
आगे, ठीक है, इसको भी रख कर देते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा पूरे का, देखिए इसका एलसीएम कितना है, 1 2 3 का जो एलसीएम होता है वो आप पहले पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में, क्या होता है इसका एलसीएम, वो होता है 6, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास 6। तो देखिए 1 का डिवाइड 1 में करेंगे तो अपने पास कितना रहेगा 6 ही आ जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 प्लस 2 का डिवाइड अगर 6 में करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 1 में, तो 3 वन जा 3 प्लस 3 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 3 का डिवाइड 6 में करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 2, तो 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2। तो देखिए कितना रहा एडिशन करने पे अपने पास ये आ जाएगा अपने पास 6 प्लस 3 9 9 11 अपॉन 6। ये किसकी वैल्यू है 1 अपॉन सी की वैल्यू आएगी आपके पास 11 अपॉन 6, ऐसे लिख लीजिए नीचे। अब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको क्या करोगे रेसिप्रोकल करना जरूरी है, तो आप क्या लिख दोगे इसको c इक्वल टू 6 अपॉन 11, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, यहीं पे इसका आंसर कंसीडर माना जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास आ गया 6 अपॉन 11, यूनिट क्या चल रही थी माइक्रोफैरेड, यूनिट नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये माइक्रोफैरेड, ये आपका इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या गया आंसर आ गया है, तो अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को इसके अंदर, ठीक है। ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब अपन आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, एक और निकालना है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कंडीशन। तो अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा साइड से शुरू करते हैं। सेकंड जो आपका निकालना है वो निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है वो आपको c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, ये फॉर्मूला होता है, अभी भी बोर्ड पे लिख के दिया मैंने आपको, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, डायरेक्ट आप वैल्यू लिख दीजिए। देखिए c1 की वैल्यू 1 ये रहा, c2 का वैल्यू 2 प्लस c3 का वैल्यू 3, तो कितना आपके पास 6 माइक्रोफैरेड, ये आपके पास इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लाता हूँ मैं भी। यस, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल माइंड में क्लियर हो गया होगा, इजी है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टास्क का है, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो यूज होगा, उसके अलावा आपका q इक्वल टू cv भी यूज होगा। इसमें थ्री टर्म्स आपको फाइंड करनी है, 3 आंसर्स इसमें निकलेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस कितना दे रखा होगा 9 पिकोफैरेड, पी आई मतलब पिको, पिको की जो पावर होती है पिको मतलब 10 टू द पावर -12 होता है, ये अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। 3 कैपेसिटर है, तीनों के तीनों कितने 9 9 9 9, ठीक है, और कैसे सीरीज में है, ठीक है, आर जॉइंट इन सीरीज से दिखाओ। पहली बात तो यहाँ होगी व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का अपन क्या निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, मतलब आप डायरेक्ट 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 निकाल लेंगे, तो सी का वैल्यू आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, पहली चीज तो आपको ये फाइंड करनी है। दूसरी, इफ दिस कॉम्बिनेशन इज जॉइंट विद द सोर्स ऑफ 120 वोल्ट, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन करा हुआ है, ये आपके पास 3 कैपेसिटर है, इसको आपने किससे एक बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है 120 वोल्ट की, मतलब टोटल पोटेंशियल ये दे रखा है। तो डेफिनेटली इन सबका ये C1 है, C2 है, C3 है, और यहाँ पे सब पे चार्ज क्या होता है, सब पे सेम होता है, ये पता ही है। और इसका जो पोटेंशियल होता है इसका V1, इसका V2, इसका V3 डायग्राम में मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है टोटल पोटेंशियल आपको 120 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ईच प्लेट, मतलब आपको बताना है कि V1 कितना आ जाएगा, V2 कितना आ जाएगा, V3 कितना आ जाएगा, वो आपके क्योंकि यहाँ पे आपके कैपेसिटी सबकी सेम है इसलिए आपके सबके V1 V2 V3 सब क्या आएंगे सेम आएंगे, क्योंकि चार्ज भी क्या होता है इस पे पूरे पे सेम होता है। तो इसको अपन देख लेते हैं, इसको डायग्राम तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, ठीक है, चाहो तो आप रफ में बना सकते हो, तो मैं रफ कर रहा हूँ। सॉल्यूशन पे आते हैं इसके,
गिवन क्या है आपके पास सबसे पहले, ठीक है। तो गिवन आपके पास 3 कैपेसिटर है, तो अपन बोल देंगे C1 इक्वल टू 9 पिको फैरेड, C2 भी आपका 9 पिको फैरेड, और C3 भी आपका कितना है 9 पिको फैरेड, सारे के सारे 9 पिको फैरेड। अब उनको किस में ज्वाइन करें, सीरीज में। तो उनका पहले अपन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो आपका हो जाएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वो आपका हो जाएगा फॉर्मूला 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपके पास फॉर्मूला अपन ने लिख दिया है, वैल्यू पुट करेंगे आप, ठीक है। फॉर्मूला तो लिख दिया, वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, तो अपने पास आ जाएगा 1/C, C1 की वैल्यू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो यहाँ अपने माइंड में एक बात बिठा लीजिए कि कभी भी अगर बेस अगर सेम होता है, किसी का भी क्या होता है, बेस सेम होता है, तो वो डायरेक्ट टर्म्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो मैं इसको यहाँ नहीं करते हुए ऊपर कर देता हूँ। तो अपना यहाँ तक तो अपने क्वेश्चन देख ही लिया है, इसको मैं रब करूंगा आधा क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यहाँ तक अपने क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं, इतना क्वेश्चन अपन अभी सॉल्व करते हैं। तो जितना अपन सॉल्व कर रहे हैं उतना मैंने रब किया है, ठीक है। ये रब करना है तो तरीका है मेरा। तो यहाँ पे अपन इसको एलसीएम कितना हो जाएगा, 1/C इक्वल टू इसका एलसीएम पूरे का 9, तो हो जाएगा डायरेक्ट 1 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 3/9। कट कर दीजिए इसको, 3/9 का ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो 3 × 3 3 × 9 ये 1 ये 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/C इक्वल टू 1/3, दैट मींस इक्वल टू, आप इसको ऐसे प्रोग्राम कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका कैपेसिटेंस, सारे कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस आ जाएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा 3 पिको फैरेड, ठीक है। पिको फैरेड की वैल्यू कितनी होती है वो भी आपको पता होना चाहिए, कितनी होती है पिको फैरेड की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, C इक्वल टू 3 पिको फैरेड, वो अपने पास हो जाएगा 3 × 10⁻⁻12 फैरेड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पिको फैरेड की वैल्यू कितनी है 10⁻12, माइंड में क्रिएट कर लीजिए, और माइक्रो फैरेड की 10⁻6 और नैनो की 10⁻9। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई। अपन सबसे पहले क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V कितना दे रखा है उसको भी लिख लेते हैं। V दे रखा है आपको 120 वोल्ट, ठीक है। ये पूरे उसका बैटरी का दे रखा है जो आपने कनेक्ट करी थी तीनों कैपेसिटेंस से, तो वो कितना दे रखा है 120 वोल्ट दे रखा है, 120 वोल्ट दे रखा है। और आपको पता है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सारी प्लेट्स पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, इक्वली होता है, सेम होता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन पहले Q निकाल लेते हैं। तो Q कितना हो जाएगा आपको पता है, फॉर्मूला पता है सबको, वो अपन पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। Q इक्वल टू कितना होता है, CV होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में अपन ये चीज पढ़ी, क्योंकि अपन को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसके ऊपर, हर एक प्लेट के ऊपर। तो अपन को यहाँ पे चार्ज निकालना बहुत जरूरी है। देखिए C का वैल्यू कितना हो रहा है, C का वैल्यू, B का वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आंसर आ गया। इसको तो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। आप पोटेंशियल डिफरेंस अभी निकाल देते हैं हर एक प्लेट के ऊपर। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 120 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 × 10⁻⁻12। Q का जो चार्ज का यूनिट होता है वो कितना होता है, कूलम, लिख दीजिए वैल्यू कूलम, ठीक है। इसका यूनिट ही हो जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये तो Q आ गया। अब अपन को निकालना है पोटेंशियल ऑन ईच प्लेट, ठीक है। तो पोटेंशियल सारी की सारी प्लेट पे क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस सबका सेम है, तो कितना हो जाएगा, तो अपन निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच प्लेट इज, वो आपको पता है फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इससे फॉर्मूला बना लेते हैं, कितना देगा V इक्वल टू Q/C, ठीक है। V इक्वल टू Q/C। मैंने यहाँ पे इसको मिनिमाइज इसलिए निकाला क्योंकि
C1 रखो, C2 रखो, C3 रखो, कुछ भी रखो आप, ठीक है, व्हाटएवर जो भी रखना चाहो तो वो रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या रखना चाहते हो, ठीक है। तो वो सारा का सारा कितना है, आप C1 रख दो, C2 रख दो, C3 रख दो, C4 कुछ भी रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास, यहाँ पे C1 रख देना है, और यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा Q का वैल्यू 360 into 10 to the power minus 12, और C का वैल्यू, C1 का वैल्यू 9 था, 9 पिकोफैरेड, तो आप उसको ऐसे लिख लीजिए, कितना 9 into 10 to the power minus 12, कैंसिल कर दो, 10 to the power 12 से 10 to the power 12 कैंसिल हो जाएगी पूरी, यहाँ पे देखो 9 4 से कितना होता है 36, और ये हो जाएगा 40, आपके पास आंसर क्या है इसका, फाइनल फॉर्मूला, फाइनल जो आंसर यहाँ आ जाएगा वो आपका आ जाएगा V इक्वल टू 40 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये अपन को पूछा था हर एक प्लेट के ऊपर 40 40 40 होगा, क्योंकि सबका कैपेसिटेंस सेम है, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया 120, बस ये बताना था, ठीक है। तो आप बता सकते हो यहाँ पे, ये फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, समझ में आया होगा, और आई होप मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको हर एक बात समझ में आ सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। आगे देखते हैं कुछ डिटेल एडमिशन, अपने कुछ डिटेल अपने क्वेश्चंस हैं जो अपन यहाँ पे सिंपल इस डायग्राम फॉर्म में भी आते हैं अपने पास कितनी बार, तो उसके उस क्वेश्चन को कैसे क्या करना है अपन को उस बात पे फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। देखो ए और बी पॉइंट से मतलब होना चाहिए उसके बाद के पॉइंट अपन को फोकस इतना नहीं करना जितना ए और बी के बीच में करना है। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, अपने पास सबका जो ये यहाँ से चल रहा है, यहाँ पे सबके कितना रखे 2 माइक्रोफैरेड रखे, माइक्रोफैरेड की यहाँ पे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है माइक्रो की, आप केवल इनको सॉल्व करके इसका आंसर निकालोगे, माइक्रोफैरेड निकालेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए, तो डायग्राम में आपको क्या इंप्रोवाइजेशन करना है वो आपको ध्यान देना है। सबको नाम दे दीजिए, नाम देने से क्या होगा कि आपको थोड़ा माइंड में इजीनेस आ जाएगी, थोड़ा लिखना सीखिए, बाद में आप शॉर्ट ट्रिक से आप इसको कर सकते हो आराम से शॉर्टली, ठीक है। तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में टाइम नहीं लगता है, पूरा सॉल्व करने बैठे हो आपको डायरेक्ट आंसर देना होता है, तो वहां पे आप स्पीडली कर सकते हो। तो पहले आप फोकस करें डिटेल वर्जन पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको नाम दे देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन बताना है, इसको मैं बोल देता हूँ C1 है, इसको बना देता हूँ C2, इसको बना देता हूँ C3, इसको बना देता हूँ C4, ठीक है। तो चार ही अपने पास कैपेसिटेंस है। अब अपन क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, ये C2 और C3 कैसे एक दूसरे के पैरेलल, तो अपन बोल देंगे C2 and C3 are parallel each other। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो निकालेंगे वो अपन कैसे बोल देंगे, C23 क्यों लिखा, 4 का ले रहे इसलिए, और यहाँ पे कैसे लिखते हैं C2 plus C3, ये फॉर्मूला हमने जनरेट कर दिया। अब हमको पता है कि पहले देते हैं डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं सारे के सारे, C1 plus C2 plus C3 क्योंकि कैपेसिटेंस है, तो अपन इनको ऐसे लिखेंगे, C1 की C2 की वैल्यू 2 और C2, तो कितना आपके पास आंसर 4 माइक्रोफैराड। ये क्या आ गया अपने पास C2, मतलब एक तरीके से अब ये जो डायग्राम है वो आपका यहाँ से ये दोनों कैपेसिटेंस बन के एक बन गए हैं, मतलब एक तरीके से आपका डायग्राम इस तरीके से हो गया। समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप उसको ध्यान दीजिए कि आपका ए पॉइंट यहाँ से कैपेसिटेंस ये C1 और यहाँ से इन दोनों का मिलकर एक कैपेसिटेंस बन गया जिसको नाम दिया हमने C23 और ये C4 ऐसा वैसे ही है, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू अपने पास 2 है, C4 है, C2 है, अपन पूरे निकाल सकते हैं क्योंकि अपन पूरे का इक्विवेलेंट सारे सारे किसमें है, सीरीज में है, तो अपन डायरेक्ट बोल देंगे C1 C2 3 एंड C4 कैसे हैं सीरीज में। आप चाहो तो इसको बना लीजिए, इसमें छोड़ देता हूं ऐसा, आप चाहो तो इसको बना लीजिए, ठीक है। आप लिख दीजिए यहाँ पे C1 C23 and C4 are in series, then कैसे रहेंगे, पूरे के पूरे सीरीज में आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल अप और डाउन नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं आगे बताता हूँ, नोट कर लीजिए, अपनी सारी चीजों को नोट करते जाइए, ठीक है। नोट करते जाइए, आगे देखिए
निकालते हैं वो 1/1 C2 C4। ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसकी अगर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए सी वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, इक्वल टू लगाएंगे C1 का वैल्यू अपने पास 2, C1 का 4 और इसका भी 2। इसका पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका पूरे का एलसीएम आएगा 4, ठीक है, क्योंकि 4 से सब में डिवाइड जा सकता है तो 1/c इक्वल टू b पूरे का 4 आ जाएगा। 2 को डिवाइड 4 से कर 4 को 2 को डिवाइड 4 से करोगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे 2 प्लस 4 को डिवाइड 4 से करोगे तो 1 और 2 को डिवाइड 4 से करोगे तो ये भी कितना आएगा 2, तो कितना आएगा इसका 5/4, ठीक है। 5/4 आ गया तो 1/c के है ये, तो आप इसको कैसे लिख लेंगे, c इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4/5, आगे लिख दीजिए माइक्रो फैराड, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.8 माइक्रो फैराड, ऐसे भी बता सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। कॉम्बिनेशन को क्या है कि सर्किट डायग्राम को आप तोड़ तोड़ के कीजिए, तो तोड़ तोड़ के करोगे तो आपको जल्दी माइंड में सेट हो जाएगी वो चीज, ठीक है। आगे देखते हैं, मिटा दो। तो आगे देखते हैं अपन उसी क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3 के ये 2 पार्ट और हैं। वो एक रफली डायग्राम बना दिया मैंने, तो अभी मैं इसको डिटेल करूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आप नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, आई होप आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। जो डायग्रामेटिक याद आते हैं क्वेश्चन, तो रिड्यूस करना आपको आना चाहिए, कैसे रिड्यूस करना है। ए और बी पॉइंट, जिस पॉइंट के बीच में बोलेगा आपको फाइंड करना है, उस पॉइंट पे फोकस करना है, उसके बाकी के पॉइंट जो होते हैं उसको भी ध्यान देना है। तो देखिए ये यहाँ पे बोला है ए और बी के बीच का फाइंड करना है आपको, तो यहाँ पे आप इसको बोल दीजिए, ये अपन इसको कंसीडर कर लेते हैं C1, इसको कर लीजिए C2, इसको C3, इसको C4। अब ध्यान से देखिए ए और बी पॉइंट, यहाँ से ए से बी तक जाने के लिए एक रास्ता तो ये है, एक रास्ता यहाँ से घूम के पूरा ये बी तक चले जाइए, तो एक तरीके से इस रास्ते से जाएंगे तो तीनों के तीनों कहाँ मिल रहे हैं अपन को, सीरीज में मिल रहा है। तो क्या बोलेंगे इसके अंदर कि C2, C3 and C4 are in series, then तो ऐसी कंडीशन में आपके पास C कितना हो जाएगा, वो अपन बोल देते हैं, इसका जो कैपेसिटेंस निकालेंगे अपन C डैश से बता देंगे, या फिर आप इसे लिख सकते हैं C2 3 4, ऐसा कुछ जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या लिख रहे हैं, टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जाएगा उसको अपन बता रहे हैं C2 3 4 सब्सक्रिप्ट लगाएगा इक्वल टू 1/C2 1/C3 1/C4, ऐसे लिख दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लिखना क्या है अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिए। तो आप इसको लीजिए, कितना है इसका वैल्यू, सबका वैल्यू 2 है, ये भी 2, ये भी 2। इसका पूरा एलसीएम क्या हो जाएगा, बेस अगर सेम होता है एलसीएम डायरेक्ट ऊपर वाली टर्म एज हो जाती है और नीचे एलसीएम सेम ही रहता है। इसका पूरे का एलसीएम आपके पास क्या हो गया, कितना हो गया 1 + 1 + 1, तो कितना आ गया 1/C2 3 4 = 3/2। तो ये तो इसकी वैल्यू हुई C2 3 4 की। अब इसको अपन रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि अपन C की वैल्यू चाहिए, तो इसका जो रेसिप्रोकल फॉर्म जो आ जाएगा वो आ जाएगा C2 3 4 = आपके पास आ जाएगा 2/3 माइक्रो फैराड। ये अपने पास किसका, इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आ चुका है, ठीक है। अब ये तो अपने पास आ चुका है, मगर अब इसका डायग्राम जो रिड्यूस हुआ है वो रिड्यूस होकर कितना बन गया है, इन तीनों कैपेसिटर का मिलकर एक कैपेसिटर बन चुका है। तो मैं उसको इधर बना देता हूँ, इसको मैं बात करूंगा, तो देखिए क्या बनता है वो। अगर मैं इसका रिड्यूस डायग्राम बनाऊंगा तो इसका रिड्यूस परसेंट जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, रिड्यूस परसेंट जो बन जाएगा वो आपका इस तरीके से बन जाएगा, ये आपका ए, ये बी, और यहाँ से ये पॉइंट जाके इस तरीके से ये बन गया। अब ये आपका C2 3 4 है और ये आपका C1 है, ये इस तरीके से बन गया, इसका रिड्यूस वर्जन है, ठीक है। तो रिड्यूस वर्जन है, तो रिड्यूस वर्जन है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, रिड्यूस वर्जन है तो आप देख लीजिए दोनों किससे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप लिख दीजिए C1 and C2 3 4 आर पैरेलल, ऐसे ही है पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस वो आपका हो जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C234। ठीक है, तो C1 का वैल्यू कितना है आपके पास, C1 का वैल्यू आपके पास 2 था, ये 2 है, तो C1 आपके पास 2 है और इसका वैल्यू अपने पास है 2/3। ठीक है, तो इसका आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई आ जाएगा तो आ जाएगा 6 + 2/3, तो C का वैल्यू आपके पास फाइनल दिया जाएगा 8/3 माइक्रोफैराड। इसका जो आंसर आपके पास फाइनल जो आंसर है वो इधर लिखा हूं, C इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 8/3 माइक्रोफैराड, इसका पूरे आंसर आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपको डायग्राम रिड्यूस करना आना चाहिए, डायग्राम अगर रिड्यूस करना सीख गए तो बाकी आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया माइंड के अंदर, ये मैं रिड्यूस डायग्राम इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको और माइंड में सही बात क्लियर हो सके, बाद में इसको एक्सटेंड, इसको स्मॉल ट्रिक से कर सकते हो आप। ठीक है, तो उसको मैं कर रहा हूं, आप नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन जो है थर्ड वाला है, इसका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी इस तरीके से थोड़ा अलग टाइप का है। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ जुड़ा हुआ है और ये यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये भी कितना है 2 माइक्रोफैराड, ये आपका 2 माइक्रोफैराड और ये भी आपका 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तो उसको अपन समझने के लिए इसको अपन जैसे कि कैसे सॉल्व करेंगे, अपन पता है इसको C1 दे दो, इसको C2 दे दो, इसको C3 दे दो। ध्यान से जब देखोगे तो ए पॉइंट कहां का बन सकता है और बी पॉइंट कहां का बन सकता है। देखो ए से कौन जुड़ा हुआ है, देखो यहां से अपन जाएंगे तो ए यहां जुड़ रहा है, ए यहां जुड़ रहा है, तो एक तरीके से यहां पे देखो ए यहां आ जाएगा और यहां पे क्या आ सकता है, ए आ सकता है, यहां पे देखिए यहां पे बी आ सकता है और यहां पे बी आ सकता है, बी आ सकता है। तो ए और बी के बीच में कॉमन कौन है, ये बीच वाला C2। इसका जो सिंपलेस्ट जो डायग्राम हो जाएगा वो आपको आना चाहिए बनाना, क्या हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट डायग्राम, आपका सिंपलेस्ट डायग्राम हो जाएगा ये आपका सिंपलेस्ट डायग्राम हो जाएगा। कैसे ना समझ लो, ये आपका हो गया C1, ये 2 माइक्रोफैराड, ये आपका C2, ये भी 2 माइक्रोफैराड और ये आपका C3, ये भी 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। देखो कैसे, देखिए C2 को बारे में पता है कि ए और बी बिल्कुल बीच में आ रहे और यहाँ पर देखो C1 जो जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट ए और ए से जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से, ये ए से जाके ए से अलग हो रहा है बिल्कुल, और यहाँ पे ये बी से जुड़ा हुआ है। एक तरीके से ये कैसे एडजस्ट हो गए, सारे सारे पैरेलल फॉर्म में एडजस्ट हुए कि नहीं हुए, तो पैरेलल फॉर्म में एडजस्ट हो गए, जिसमें कॉमन है बिल्कुल जो सीधे स्ट्रेट ही मिल रहा है वो डायरेक्ट आपका ये मिल रहा है। तो आप ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चल के आएगा तो बी इधर से भी चल के आ सकता है, ए बी दोनों बन जाएंगे और इधर से भी चल के आ सकता है, ए बी इधर बन जाएगा। देखिए कॉमन पॉइंट ये हो गया इस तरीके से, तो जब इसका डायग्राम बनेगा तो इस तरीके से बन जाएगा। तो इसका आंसर जो डायरेक्टली करेंगे अपन, तो आप क्या बोलोगे, since C1, C2 and C3 are in parallel combination, then equivalent capacitances, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इसका डायरेक्टली, वो आप लिख देंगे C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना देगा 2 प्लस 2 प्लस 2, C इक्वल टू कितना देगा 6 माइक्रोफैराड, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप इसको देखिए बस आपको फ्रेम जमाना आना चाहिए कि इजीएस्ट फॉर्म किस तरीके से हो जाएगा और डायग्राम कैसे रिड्यूस करना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको, 3 इसके कराए हैं, 2 वो कराए, टोटल 5 क्वेश्चन से, तो आप इनको नोट कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कर लीजिए। मैं आपको नीचे इसका फेसबुक लिंक भी दे दूंगा, आप उसे फेसबुक लाइन
बॉक्स में, उसको वहां से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आप ज्वाइन करोगे जितना ज़्यादा उतनी अच्छा है आपके। और इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, और नोट जरूर करते रहिए। और अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप